दोस्तों यहाँ पे हम 5512 जूनियर असिस्टेंट पेपर और उसकी संभावित कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, पेपर आपका ओवर हो चुका है। ओवरऑल जो पेपर का रहा आपने किया वो आपके सामने होगा। ठीक है, सभी लोगों ने मिला भी लिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार पेपर का लेवल कैसे। ठीक, पेपर के लेवल की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखिए सामान्य से कठिन हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट में हम इस पेपर को रख सकते हैं आराम से, क्योंकि देखिए यहाँ पर ठीक है वो इसलिए क्योंकि पेपर की जो जीएस थी और उसके साथ साथ जो कंप्यूटर के पर्सन थे वो काफ़ी हाई लेवल के थे। हिंदी में यहाँ पर देखिए कुछ जगह पर जैसे शक्ति वाला है, ये नया टर्म है, पहली बार शायद ही यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी ने ये प्रश्न पूछे थे। ठीक है, इससे पहले कभी नहीं पूछे गए। अब यहाँ पर देखिए अब क्या होना है। अब देखिए टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, सबसे पहली बात है वो इसलिए क्योंकि देखिए अभी क्या है, पेपर आपका ओवर हो चुका है और कठिन था तो सभी के लिए था ना। कोई ऐसा तो बच्चा नहीं है जो यहाँ पे 90 लेके आएगा, 100 लेके आएगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सबके लिए पेपर कठिन था, सभी ने उतना ही लगभग पढ़ा होता है जितना बुक में दिया हुआ है। लेकिन अगर पेपर यहाँ से आएगा इस तरह से तो सबके लिए कठिन है, इस बात को ध्यान से देखिए। अब क्या है, अब है आपकी टाइपिंग की कट ऑफ लगने वाली है। ठीक है, टाइपिंग कट ऑफ लगेगी, उसके बाद यहाँ पे जो टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे वो यहाँ पर डीबी कराएंगे। ठीक है, टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे, फिर उनका रिजल्ट आएगा, फिर यहाँ पर डीबी होगी। ठीक है, फिर डीबी के बाद जो है फाइनल कट ऑफ लगती है। टाइपिंग के बाद कोई कट ऑफ नहीं आती, बस बच्चों का नाम आता है जिन लोगों ने टाइपिंग यहाँ पे क्रॉस करी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 10 से 12 गुना लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। हाँ, टाइपिंग के लिए। ठीक है, 10 से 12 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो 5512 वैकेंसी है, ठीक है, 5512, इसको अगर 10 से ही गुणा कर देते हैं तो मान के चलिए 55,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर बुलाया जाना है। लगभग 60 या 59,000 लोगों को यहाँ पर आराम से बुलाया जाएगा। ठीक है, टाइपिंग के लिए। ठीक है, इतने बच्चों को बुलाया जाएगा क्योंकि 5,512 वैकेंसी है। बहुत लंबा समय चलने वाला है आपका इस परीक्षा के लिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। अब यहाँ थोड़ा सा अगर पेपर पे एनालिसिस करते हैं, देखिए जो हिंदी का पेपर था दोस्तों उसमें क्या है 30% थे। इसमें आप आराम से 15 के आसपास कर सकते थे। ठीक है, कर सकते थे, नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे समान ज्ञान में देखिए यहाँ पर आप 10 के आसपास कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। यूपी जीके में आप 10 से ज़्यादा कर सकते थे क्योंकि पेपर में 12 प्लस क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे। कंप्यूटर में मान के चलिए आप 6-7 ही कर सकते थे, कुछ ही कंप्यूटर में जो पुराने पढ़े हुए आए थे, बाकी यहाँ पर नहीं आए हुए थे, कुछ ज़्यादा ही लेवल के थे। फिर रीजनिंग में बात करते हैं, रीजनिंग में भी 7-8% आपके बन रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो एवरेज ये निकलता है ये लगभग 50 के आसपास का है। ठीक है, ये एक एवरेज बता रहा हूँ। ठीक, 50 के आसपास है यहाँ पर, ये यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। अब क्या है, इतना एवरेज है 50, तो टाइपिंग जो लगेगी यहाँ पर देखिए, टाइपिंग के लिए जनरल की कट ऑफ दोस्तों होने वाली है, उस पर जरा अगर आपका स्कोर इतना बन रहा है जनरल में 48 नंबर, ठीक है, 48 नंबर के आसपास बन रहा है तो आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से ओ बी सी के बात करें तो यहाँ पर अगर आपका 45 के आसपास स्कोर बनना है, क्योंकि बहुत बच्चे बुलाए जाने, मैंने आपको बताया अभी 11-12 गुना बुलाए जाते हैं। ठीक है, फिर एससी में अगर आपका 42 के आसपास बनना है तो आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एसटी में अगर आपका 40 के आसपास या फिर उससे नीचे प्लस माइनस दो सब में कर लीजिए। ठीक है, इतना अगर स्कोर आपका बनना है तो आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इसके बाद टाइपिंग है, टाइपिंग में आधे से ज़्यादा बच्चे फेल होंगे। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस रह गया। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की भी बात कर लेते हैं, ये भी यहाँ पर आपका 45-46 नंबर के आसपास ही रहने वाला है इसका टाइपिंग का कट ऑफ। ठीक है, अब अगर हम फाइनल एक बार देखें दोस्तों, फाइनल अगर आप पिछले जितने भी यूपीडब्ल्यूएससी एग्जाम हुए हैं सबको अगर उठा के आप देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे क्या, लगभग लगभग 3 से 4 नंबर का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है हर परीक्षा में फाइनल में। ठीक है, तो जनरल की यहाँ पे 52-53 फाइनल कट ऑफ रहेगी। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे 2 नंबर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ओबीसी की बात कर लेते हैं, इसमें भी 50 के आसपास अभी कट ऑफ लगने वाली है, प्लस माइनस 2। ये इसलिए है ना क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, फिर यहाँ पे एससी की बात कर लेते हैं, एससी में आपका अगर 46 नंबर का टोटल बनेगा तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर एक सीट रिजर्व करने का मौका मिलेगा। एससी एसटी में देखिए इनका ज़्यादा नहीं बढ़ता है, एससी एसटी का इनका यहाँ पे 42 में हो जाएगा काम। फिर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो इनका भी यहाँ पर 48-49 के आसपास बन सकता है। ठीक है, ये देखिए इतना बन सकता है, तो ये एक अनुमानित कट ऑफ है। ठीक है,
अनुमानित है, इसमें क्या और हो सकता है वो ये आप सब लोग जब मिला लेंगे, ठीक है, आंसर की फाइनल आ जाएगी, ठीक है। आंसर की फाइनल आती है तो क्या होता है, कुछ पर्सन उसमें डिलीट किए जाते हैं, तो उसमें क्या है, कुछ फ़ायदा मिलता है, प्लस माइनस 1 नंबर हो सकता है, ठीक है। या कुछ प्रश्नों का आंसर भी चेंज किया जाता है, अभी तो कोई आपत्ति, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं लग रहा है, तो उस केस में ये प्लस माइनस 2 जो है 1 है, ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो मेरा मानने का कहने का मतलब ये है कि 45 के आसपास अगर आपका स्कोर बनना है तो आप जो है अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा एनालिसिस था। हमेशा यूपीडब्ल्यूएससी में जूनियर असिस्टेंट भर्ती में ऐसा होता है, आप देख के चलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। कोई अगर डाउट है अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या है आपका स्कोर। थैंक यू सो मच।